हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में एक बार फिर से स्वागत है। किसी कारणवश कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन हम आज फिर से वीडियो रेगुलर करेंगे। आज हमारा फिर से क्लास 9 की सीरीज आगे बढ़ेगी और क्लास 9 का ये मैथ का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था, तो आइए अब हम दूसरे चैप्टर को देखते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा है बहुपद। देखिए, दूसरा चैप्टर क्लास 9 का है, ये मैथ की बुक है। दूसरा चैप्टर इसमें दिया है बहुपद। बहुपद को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। तो हम लोग बहुपद समझेंगे, उसके बाद कुछ हम पहले से ही लिख दें कि हमें क्या क्या समझना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद बहुपद हमें आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, बहुपद समझने के लिए क्या पढ़ेंगे? चर राशियाँ, अचर राशियाँ, बीजीय व्यंजक, बहुपद और बहुपद की घात। देखिए, बहुपद का मतलब हुआ, अगर आप अलग अलग इसको तोड़ना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, इसमें बहु होगा प्लस पद होगा, यानी कि बहुत सारे पद आएंगे। बहुत सारे पद, अब हम समझेंगे कि बहुत सारे पद कौन से होते हैं। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा चर राशियाँ। चर राशियाँ क्या होती हैं? चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। मतलब चर राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे हम छोटा सा में लिखेंगे मान निश्चित नहीं होता है। बस आपको एक लाइन का थोड़ा सा परिभाषा याद रखना होगा, मान निश्चित नहीं होता है। अब किसका मान निश्चित नहीं होता है, ये इसको कैसे दर्शाया जाता है? तो देखिए, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड और तरह तरह के, मान लीजिए ये सब अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और जितने भी सारे सिंबल हैं, जितने भी आपको सिंबल दिख जाए, स्टार दिख जाए, इस तरह का, ये सारे के सारे क्या है? चर राशियां होती है, क्योंकि इनका मान कुछ निश्चित नहीं होता है। अगर ए बोला जाए कि आपके पास ए पेन है, बी पेन है, या एक्स पेन है, या वाई पेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको संख्या कंफर्म नहीं है कि आपके पास कितनी पेन या पेंसिल है। तो इस तरह की जितने भी नंबर दिख जाए, संख्याएं दिखें, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, या स्टार बना हो, गामा बना हो, अल्फा बीटा हो, तो ये सब क्या है? चर राशियां होती है। आप समझिएगा, चर राशियां कौन होती है? वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है। ये कौन सी होती है? तो एबीसीडी एक्स वाई जेड। अधिकतर उनको हम लोग एबीसीडी की संख्याओं से, एबीसीडी से ही दर्शाते हैं। तो एबीसीडी से दर्शाया जाता है किसको? तो चर राशियों को, और इनका मान निश्चित नहीं होता है। अब देखिए, अचर राशियां। अचर राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनका मान निश्चित हो। इसका ठीक उल्टा है, मतलब कि जिनका मान निश्चित हो। जिनका मान निश्चित हो। किनका मान निश्चित होगा? यहाँ पे एबीसीडी था, तो आपको समझ में आया होगा कि एबीसीडी का मान कैसे नहीं निश्चित है। अब देखिए, अचर राशियां कौन होती है? जितनी भी गिनती पहाड़ा 1 2 3 40 50 100 जो कुछ भी है, डाटा जितना भी हो जाए, ये सब क्या है? अचर राशियां होती हैं। अब अचर राशियां का मतलब क्या हुआ? इनका मान निश्चित है। कैसे? अगर हम कहें कि आपके पास 2 पेन है, तो यानी कि 2 क्या है? एक निश्चित संख्या, और आपको मालूम भी है कि आपके पास कितनी गिनती में पेन है, तो 2 पेन है। 3 बोले, 4 बोले, 40 बोले, 50 बोले, सब के सब क्या है? निश्चित एक संख्या है। तो इन सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर राशियां बोलते हैं, और इनको चर राशियां बोलते हैं। अब देखिए, बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक को हम समझते हैं कैसे? मान लीजिए कि हम कहें कि एक ये आयताकार प्लॉट है, ये आयताकार एक प्लॉट है। हम बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई ना चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अब हमको कुछ पता है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे कि चौड़ाई क्या है? x है, तो हम लोग दर्शा सकते हैं कि लंबाई क्या हो जाएगी? x+2 हो जाएगी। इतना तो समझ में आ रहा होगा। हम लोग मानते हैं कि यह प्रश्न में दिया है कि लंबाई है जो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम लोग चौड़ाई को x मानेंगे और लंबाई को 2x x+2 मानेंगे। और मान लीजिए अगर हमको इसका एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, तो क्या करते हैं? x गुणे x+2, यानी कि x² + 2x, इतना मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा क्या है? ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। ये जो तीसरा हेडिंग है बीजीय व्यंजक, यही हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। तो इसका हम परिभाषा लिखा जा सकता है कि चर और अचरों के मेल, चर प्लस अचर का मेल, चर और अचर का मेल से एक इस तरह का कुछ अलग बनेगा, जिसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। या ऐसे समझे, बीजीय व्यंजक जो होते हैं उसमें चर राशियां और अचर राशियों का प्रयोग
हुआ रहता है। तो चर और अचर राशियों का मेल से जो बनती है एक अलग राशि है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो बीजीय व्यंजक कहलाती है। तो बीजीय व्यंजक भी आपको समझ में आया होगा, चर प्लस अचर अचर का मेल। देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कह रहा है कि इसका लंबाई मान लीजिए कि x है और जो ऊंचाई है, सॉरी आधार जो है x है और ऊंचाई कह दिया कि आधार से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5। अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 x गुणे x प्लस 5। इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x बटा में 2 आएगा। ये क्या है, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ, देखिए इसमें चर का भी संयोग है और अचर का भी संयोग है। तो चर प्लस अचरों के संयोग से जो बनता है उसको ही बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो आप समझ में आएगा आपको बीजीय व्यंजक क्या है, चर प्लस अचरों के मेल से जो बनेगा उसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब देखिए बहुपद क्या है। अब हम पहुंच गए मेन पॉइंट बहुपद पे। देखिए चर और अचरों के मेल से जो बना उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक, और इन्हीं बीजीय व्यंजकों को हम लोग बहुपद भी कहते हैं। इन्हीं बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहेंगे। अब बहुपद कहेंगे कैसे, इनको बहुपद क्यों कहा गया है। देखिए मान लीजिए बहुपद हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये सारे के सारे एक अलग अलग पद माने जाते हैं। एक्स स्क्वायर एक अलग पद हो गया, 2x एक अलग पद हो गया, फिर आने यहाँ पे 2 पद है, ऐसे मिलकर बहुत सारे पद बन सकते हैं। तो बीजीय व्यंजकों का जो एक संयोग से अलग अलग पद बन रहे हैं, इन्हीं पदों की संख्या अगर अनंत हो जाए या संख्या कितनी भी हो, हम लोग सारे के सारे को बहुपद में पढ़ते हैं। आया समझ में, बहुपद क्या है। तो ये जो बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ उनको अलग हम लिख देते हैं। तो ये प्रत्येक जो प्राप्त होते हैं सारे के सारे पद हैं। तो बहुपद आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात जैसे यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। यहाँ पे अगर बहुपद की घात का है तो देखेंगे कि जो चर इसमें प्रयुक्त हुआ है, जो चर इसमें प्रयुक्त हुआ है, किस चर पे कितना अधिकतम घात लगाया गया है। अगर इस चर पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, तो हम इस बहुपद की घात 2 बताएंगे। बहुपद की घात किसको देख के बताया जाता है, तो उसमें जो चर प्रयुक्त होता है उस चर पे कितनी घातें प्रयुक्त हुई हैं, उन्हीं घात को देख के हम लोग बताते हैं कि बहुपद की कितनी घात है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फास्ट रिवीजन में क्या करेंगे, चर राशि क्या होती हैं, वे राशियां जिनका मान निश्चित न हो, जैसे ABCD XY Z। अचर राशियां वे राशियां जिनका मान निश्चित हो, 1 2 3 40 50 100 90 200 जितना भी सोच ले, सारी की सारी संख्या क्या है, अचर राशियां हैं। क्यों है, क्योंकि इनका मान एकदम निश्चित है। बीजीय व्यंजक क्या बोले हैं कि चर प्लस अचर का मेल, चर प्लस अचर का मेल यानी कि ABCD का मेल और 1 2 3 का मेल जो बन जाएगा वही कहलाता है बीजीय व्यंजक। बहुपद क्या होता है, तो बहुपद हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक एक तरह से बहुपद है। अब इस बहुपद को हम बहुपद की घात भी बताते हैं, या इसमें एक और थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए। बहुपद की घात थोड़ा सा समझेंगे, ये बहुपद समझिए। बहुपद हो गया, बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। और जैसे यहाँ पे एक पद है तो एक पद वाला बहुपद, 2 पद है तो 2 पद वाला बहुपद, 3 पद होता तो 3 पद वाला बहुपद, ऐसे ही जितने भी पद हो जाए पदों की संख्या बढ़ती रहती है। अधिकतर हम लोग 3 4 पदों तक का ही पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक। इतना समझ में है आपको। फिर बहुपद की घात बोले हैं कि इसी का देखेंगे जो व्यंजक दिया रहेगा उस व्यंजक में जो चर राशि प्रयोग की गई होंगी उस चर राशि पे अधिकतम कितनी घात लगाई गई है, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको अब प्रश्नावली 2.1 आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2. हाँ थोड़ा सा एक पॉइंट और बताना भूल गए हम। बहुपद में एक और पॉइंट जानना था जो हमें बहुत जरूरी है। ये देखिए जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखे हैं, बहुपद कौन होता है। बहुपद जो होता है उसकी जो चर राशि की जो घात होती है सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। ये बात हमें बहुत याद रखना जरूरी है। जो बहुपद में चर राशि का प्रयोग किया गया होगा उस चर राशि की जो घात दी होगी, पावर जो होगी वो सदैव एक धनात्मक संख्या होगी। बहुपद हम उसी को कहेंगे जिसके व्यंजक में चर की घात एक पूर्णांक संख्या हो। तो आप ये बहुपद की घात में भी इसको समझ सकते हैं। यह बहुपद कौन सी होती है, जिसमें चर की घात
सदैव धनात्मक पूर्णांक हो। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो भी बहुपद होगा उसमें प्रयुक्त जो चर होगी उस चर की घात सदैव धनात्मक संख्या होगी। अगर इतना आप समझ गए तो ये हम प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। 2.1 अब आप देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हल कर देंगे। देखिए 2.1 का पहला इक्वेशन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो थोड़ा सा एक और पॉइंट समझिए, एक चर में बहुपद क्या होता है, इसको हम मिटा रहे हैं। एक चर में बहुपद क्या होगा। देखिए बहुपद हम लोग समझ गए, बहुपद क्या है तो एक बीजीय व्यंजक का ही एक रूप है। बीजीय व्यंजक क्या होता है तो भी हम लोग समझ गए। अब देखिए एक चर में बहुपद का मतलब क्या हुआ। एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद का मतलब यह हुआ कि एक ही चर हो, ऐसा बीजीय व्यंजक या एक ऐसा बहुपद हो जिसमें केवल एक ही चर प्रयोग किया गया हो। कोई भी चर हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो, बस एक चर का प्रयोग किया गया हो। जैसे हम उदाहरण लिख रहे हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक और उदाहरण लिख रहे हैं x प्लस वाई प्लस 4। ध्यान से देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर या x एक ही चर का प्रयोग हुआ है, जो x है एक चर है और इसमें एक ही प्रकार का चर प्रयोग किया गया है, तो हम इसको बोलेंगे एक चर में बहुपद। यहाँ पे x प्लस वाई दो चर प्रयोग होगा है ना अलग अलग, इस वजह से उसको हम लोग बोलेंगे दो चर में बहुपद। तो हमें बस एक चर में बहुपद छांटना है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए प्रश्नावली 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक पद में एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आप लोग बुक से प्रश्न पढ़िएगा। देखिए हम पहला लिख रहे हैं इसमें 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। बता दीजिए एक चर में बहुपद होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखिए x दोनों एक सही है, यानी कि एक चर में बहुपद है। उसके बाद बताना है कि ये बहुपद है ना, तो है। उसके बाद दूसरा कह रहा है अगर कारण बताना पड़े कि एक चर में बहुपद है तो क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही चर का प्रयोग हुआ है और इसका जो घात है, इस चर का जो घात है वो माइनस में नहीं है, एक ऋणात्मक संख्या नहीं है, या कहें तो जो चर की घात है वो एक पूर्णांक दिया हुआ है। तो पहला आप समझ में आ गया होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि ये एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर के साथ साथ चर की घात भी एक पूर्णांक संख्या है। कारण समझ में आ गया आपको कि क्यों एक चर में बहुपद है, तो क्योंकि इसमें एक ही चर का प्रयोग किया गया है और जो चर की घात है वो भी एक धनात्मक संख्या या पूर्णांक है। दूसरा कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस करणी में 2। बताइए ये एक चर में बहुपद है कि नहीं है। एक चर में ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पे एक ही वाई का प्रयोग हुआ है और जो इसकी घात है वो भी एक धनात्मक संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक चर में बहुपद है। तो जो सेम कंडीशन यहाँ पे जो है वही कंडीशन यहाँ पे भी होगी। इतना आपको समझ में आया। आइए हम तीसरा इसका देखते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 हल कर रहे हैं। तीसरा इसका क्वेश्चन, तीसरा दिया है 3 करणी में t प्लस t करणी में 2। बताइए एक चर में बहुपद है, तो ये लिखेंगे नहीं है, नहीं है। अब कारण में आप खुद लिख लीजिएगा। कारण में क्या रहेगा, कारण इसका यह है कि जो इसका जो t दिया है या जो चर का प्रयोग किया गया है, इस चर की घात क्या है, धनात्मक संख्या नहीं है। यहाँ पे हम कारण लिखेंगे कि चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। बस इतना ही कारण बताना था।
आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है y प्लस 2/y। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, देखिए आपको भी दिख रहा है कि ये क्या है, एक चर में समीकरण है, लेकिन थोड़ा सा और आगे जब हल करेंगे इसको तो इसको हम लोग कर सकते हैं y प्लस 2 गुणे y और माइनस 1 कर सकते हैं इसको। तब ध्यान से समझिए, अभी हम लोग बोले हैं कि जो धनात्मक होती है, सॉरी, जो चर होता है उसकी घात कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं है। कारण में ये लिख दीजिएगा। पांचवा, x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। इसको तो आप देख के बता सकते हैं कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 अलग अलग चरों का प्रयोग किया गया है, x, y और t। इसमें 3 अलग अलग चरों का प्रयोग किया गया है, इसलिए भी एक चर में बहुपद नहीं है। तो पहला सवाल बहुत आसानी से हो गया, बस इसमें यही बताना था कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का x स्क्वायर का गुणांक बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें x स्क्वायर का गुणांक बताना है। x स्क्वायर का गुणांक बताइए, यही प्रश्न है, x स्क्वायर का गुणांक बताना है। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर 3 घात। तीसरा क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चौथा क्वेश्चन है करनी में 2x माइनस 1। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि जो एक्स स्क्वायर दिया है उसमें किस संख्या से गुणा किया गया है। तो देखिए एक्स स्क्वायर में इसमें किससे गुणा हुआ है, एक से, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है, माइनस एक से। माइनस एक क्यों, क्योंकि इसके पहले माइनस है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है, तो π/2 से। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसमें कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है। अगर इसमें आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो इसमें हम लोग 0 मान लेंगे कि क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा 0 होगा। हो सकता है इसमें कहीं एक्स स्क्वायर दिया हो लेकिन उसमें से 0 से गुणा किया गया होगा, तभी उसका मान कहीं ना कहीं 0 हो गया होगा। तो हम लोग मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 0 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद का एक उदाहरण दीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद का उदाहरण। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आंसर नहीं मिलाना है, अपने मर्जी से कोई पद बनाना है जिसकी घात 35 होनी चाहिए। घात पता ही आपको, देखिए वो भी 2 पद होना चाहिए, कुछ भी आप सब लिख सकते हैं। लिख दिया, मान लीजिए x प्लस 2, x प्लस 2 लिख दिए, 2 पद हो गए। बस घात इसकी क्या करना है, 35 करना है, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 35। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, y के पावर 35 प्लस 3y, कुछ भी लिख सकते हैं। x के पावर 35 प्लस 2x, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अपने मर्जी से ऐसा पद बनाना है जो 2 पद हो और उसमें एक पद का घात, जो मतलब एक चर होगा उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। बस इतना ही कह रहा था। 100 घात वाला एक ही पद बनाना है, एक ही पद बनाना है तो क्या लिख सकते हैं, y के पावर 100 लिख सकते हैं,
2x के पावर 100 लिख सकते हैं या 3y के पावर 100 लिख सकते हैं। बस ये हमारा क्या हो गया, एक पद में 100 घातीय व्यंजक हो गया। समझे? तो आपको तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। बहुपद की घात बताइए। अभी हम लोग जो शुरू में बेसिक पढ़ रहे थे इसका, तो हम लोगों ने बहुपद की घात समझ लिया था कि जब कोई बीजीय व्यंजक होगा तो उसकी जो अधिकतम घात होगी, उसको जो चर दिया होगा उस चर की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो पहला दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ध्यान से बताइए, ये एक बीजीय व्यंजक है या एक बहुपद है। इस बहुपद में जो चर प्रयोग हुआ है उस चर की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो बताइए बहुपद की घात कितनी हुई? बहुपद की घात बराबर 3। देख लीजिए, x चर है इसमें और x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है। तो हम लोग बोलेंगे कि बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है 4 - y²। 4 - y², ये तो एकदम आसान है। बहुपद की घात कितना होगा? एक ही इसमें चर ही प्रयोग हुआ है और बहुपद की घात हो जाएगी 2। तीसरा 5t - करड़ी में 7। 5t - करड़ी में 7, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? t के पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है अभी। चौथा 3, बताइए 3 में बहुपद की घात कितनी होगी? तो 3 में बहुपद की घात हो जाएगी 0। अच्छा, 3 में बहुपद की घात 0 कैसे होगी आप समझिए। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे 3 × x के पावर 0। x के पावर 0 का मान कितना हो गया होगा? 1 हो गया होगा। फिर 1 में 3 से गुणा कर दिया गया, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? 0 होगी। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और बस इस प्रश्नावली का एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। देखिए, रैखिक, द्विघाती और ये त्रिघाती। रैखिक का मतलब हुआ जो बीजीय व्यंजक होगा उसमें जो चर प्रयोग किए गए होंगे उस चर की घात 1 होगा। समझिए, जो बीजीय व्यंजक होगा उस बीजीय व्यंजक में जो चर प्रयोग किए गए होंगे उस चर की घात सदैव 1 होनी चाहिए। द्विघाती में क्या होगा कि उस चर की घात 2 होगा और त्रिघाती में क्या होगा? उस चर की घात 3 होगी। तो बस छांट देना है हमको। देखिए, पहला है x² प्लस x। x² प्लस x तो किस में जाएगा? ये द्विघाती में जाएगा। x² प्लस x ये किस में गया? द्विघाती में। क्यों? कि इसका घात 2 है। दूसरा क्वेश्चन दिया है x माइनस एक्स क्यूब। देखिए, x माइनस एक्स क्यूब त्रिघाती में क्यों लिखे? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तीसरा क्वेश्चन दिया है y प्लस y² प्लस 4। y प्लस y² प्लस 4, ये किस में आएगा? द्विघाती में आएगा। क्यों? क्योंकि इस चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो ये द्विघाती में आ जाएगा। तीसरा देखिए 1 प्लस x किस में आएगा? रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक घाती में आएगा, क्योंकि x की घात 1 है। चौथा क्वेश्चन है 3t भी इसी में आएगा क्योंकि t का घात 1 है। चौथा है t² किस में जाएगा? द्विघाती में, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। पांचवा कितना दिया है? 7x³ 7x³ का मतलब क्या हो गया? x घात 3 है, इस वजह से कितना आएगा? त्रिघाती में। तो देखिए, समझिए एक बार फिर से, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक क्या होते हैं? ऐसा व्यंजक या ऐसा पद या ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। द्विघाती ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 2 हो।
ऐसा बीजीय व्यंजक या बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो। देखिए इसमें 3 था, 2 था, 2 था, 2 था, ये और एक। तो ये प्रश्न आपको भी समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.1 अच्छी तरह से कंप्लीट हुई। आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।